ईएनटी से संबंधित 6 मिथ यानी कि गलत अवधारणाएं जो कि हमने लोगों से सुनी हैं और उनको सही मान लिया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली गलत हैं। मिथ नंबर 1, यदि किसी के गले में गांठ है या मुंह में लंबे समय से छाला या घाव है और डॉक्टर उनको बायोप्सी या एफएनएसी यानी कि सुई की जांच की सलाह देता है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सुना हुआ होता है कि इसको छिड़ाने से बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं पर भी प्रूवन नहीं है कि बायोप्सी या एफएनएसी से बीमारी छिड़ती है और बढ़ती है। तो यदि आपको किसी ने सलाह दी है बायोप्सी या एफएनएसी की, तो आपको बिना डरे वो करानी चाहिए, जिससे आपका इलाज आगे बढ़ सके और उसमें देरी ना हो। मिथ नंबर 2, यदि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और डॉक्टर ने कहा है कि इसको ऑपरेशन करके सीधा करना पड़ेगा, तो लोगों के अंदर ये अवधारणाएं हैं कि हड्डी वापस से टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 16 साल के बाद नाक की हड्डी वापस नहीं बढ़ती है। तो यदि ऑपरेशन सही तरीके से किया गया है तो आपकी नाक की हड्डी बढ़ने की संभावना बहुत कम है। मिथ नंबर 3, कान की मशीन लगाने से हमारे कान और ख़राब हो जाएंगे। जब आपके कान की नस कमज़ोर हो जाती है तो डॉक्टर आपको मशीन लगाने की सलाह देते हैं, जिससे मशीन आवाज़ को तेज़ करके कान तक पहुंचाती है। लोगों को ये अवधारणा है कि मशीन लगाने से कान की नस और ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन लगाने से तो मरीज़ को सुनाई अच्छा देता है और उसकी नस की ताकत बढ़ती है। तो यदि मशीन लगाने की आपको सलाह दी गई है तो भी आपको बिना डरे मशीन लगानी चाहिए। मिथ नंबर 4, बच्चों में एडिनॉइड और टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने से बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ये अवधारणा बहुत गलत है। इसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चे का ऑपरेशन ही नहीं करवाते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है और किसी के अंदर भी इस तरीके से प्रूव नहीं किया गया है कि एडिनॉइड और टॉन्सिल के ऑपरेशन होने के बाद बच्चे की इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली कम होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो एडिनो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने में इम्यूनिटी कम होने का कोई रिस्क नहीं है। मिथ नंबर 5, यदि बच्चा 3 या 4 साल का हो गया है और वो बोल नहीं रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि किसी देवी या देवताओं का प्रकोप है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि इस बच्चे को सुनाई भी नहीं दे रहा हो। तो ईएनटी डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो अपना समय, जो शुरू के 3 से 5 साल बच्चे का बहुमूल्य समय होता है जिसमें इलाज किया जा सकता है, वो समय ख़राब कर देते हैं और हमारे पास लेट उम्र में पहुंचते हैं। उसके बाद उनका कोई ऑपरेशन, कॉकलियर इम्प्लांट, हियरिंग एड इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो यदि बच्चा बोल नहीं रहा है तो आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मिथ नंबर 6, यदि बच्चे के कान से रस्सी आ रही है तो लोगों को ये लगता है कि जब ये बड़ा होगा तो रस्सी अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ये रस्सी कान की हड्डी ख़राब होने की वजह से भी आ सकती है। और यदि ये हड्डी ख़राब हो जाती है तो इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि परमानेंट सुनाई कम देना, दिमाग में बीमारी चले जाना या मुंह का टेढ़ा हो जाना। तो यदि बच्चे के कान से रस्सी आ रही है तो आपको ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि वो ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो कान की हड्डी गली हुई के ऑपरेशन की कोई सीमा नहीं होती है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, वो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। थैंक यू।